हेलो एवरीवन। हम एक सीरीज चला रहे हैं अल्कोलॉइड्स की। और उसमें हम जो अपने जो थर्ड टॉपिक पे आ चुके हैं वो है केमिकल एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो आज के इस वीडियो में हम इन इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, इस एक टॉपिक को फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम आज देखेंगे कि किस तरह से अल्कोलॉइड ये प्रॉपर्टीज शो करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कहा जाए तो ये चार तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, सॉल्युबिलिटी इनकी इस तरह की होती है कि कुछ आराम से सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन कुछ वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होते। ठीक, और ये आइसोमेरिज्म में भी कुछ एक्टिव और इनएक्टिव वो प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करें तो फिर क्रिस्टल के फॉर्म में होंगे। अगर हम इसको एक एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट से और इसको प्योर फॉर्म में रखते हैं सिर्फ एल्कोहॉइड्स को, तो ये बहुत जल्दी एक क्रिस्टल का फॉर्म ले लेंगे, साल्ट का फॉर्म ले लेंगे। ठीक, और ये और अगर मतलब ये जो है ना एक अरेंज होते हैं ना, तो ये सभी सेम ही साइज़ के होते हैं मेनली। ठीक, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड है, ठीक, एमॉर्फस सॉलिड वो होते हैं मतलब कि ये इरेगुलरली इरेगुलरली ये जो है कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, लैग करेंगे अपने साइज़ को मेंटेन करने में, कुछ बड़े हो जाएंगे, कुछ छोटे हो जाएंगे। तो इस तरह के ये कंपाउंड हो जाएंगे। ठीक, तो ये होते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो इसमें जो एमेल्टाइन है, ये एमेल्टाइन है। ठीक, ये एमेल्टाइन है, ये शो करता है एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी। और एमेल्टाइन जो ये होता है इपेकैक में, ये प्लांट्स में होता है। अ, इसके उसके रूट में लगभग 3% के करीब ये जो है पैक में, ये उसके रूट में 3% एल्कोलॉइड होता है। तो उसमें से एक जो है इमेल्टाइन भी होता है। और इसके अलावा ये पैक कुछ प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है, जैसे कि ये इमेटेक्स होता है। ठीक, ठीक, इमेटेक्स मतलब कि ये किसी ना किसी तरह अगर किसी ने पॉइजन सबसे पॉइजन पॉइजनस कुछ इनटेक कर लिया है सब्सटेंस, ठीक, और अगर वह इमेल्टाइन दिया जाता है उसको ड्रग के फॉर्म में, तो वह उसको रिलीज आउट कर देगा उस पॉइजन सब्सटेंस को अपने साथ। तो ये बेसिकली वॉमिट कराने के लिए ये दिया जाता है अगर किसी ने पॉइजनस सब्सटेंस इनटेक कर लिया है तो। ठीक, और इसके अलावा इसको एक्सपेक्ट्रेंट में भी देते हैं, ताकि जो सिरप होते हैं उसके फॉर्म में अगर किसी को कफ हो रहा है तो उसके लिए भी जो है एमेल्टाइन को दिया जाता है, ताकि अगर उसके जो इसोफंगस में इरिटेशन हो रहा है या वायरस की वजह से ही होगा क्योंकि उसको जुकाम या फ्लू हुआ हो, तो उसको जो है वह मिनिमाइज़ कर देगा, उसके इफेक्ट को कम कर देगा, उसको क्योर कर देगा उस डिसीज़ से। इसलिए उसको सिरप में इमेल्टाइन दिया जाता है। इसलिए तो किसी किसी सिरप में जो है नौजिया भी हो सकता है किसी सिरप को पीने से। लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही अगर कोई वॉमिट कर देता है तो फिर या इसलिए कर सकता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिविटी शो कर रहा है उस इमेल्टाइन के लिए। ठीक, अब बात करते हैं कुछ समार लिक्विड्स के फॉर्म में भी होते हैं एल्कोलॉइड। ठीक, तो इसमें आएगा निकोटीन, मतलब टोबैको, ये सेडेटिव और अल्सर के लिए यूज़ किया जाता है टोबैको का। ठीक, और कोनीन भी लिक्विड के फॉर्म में ही रहता है, बेसिकली लिक्विड के, लेकिन फिर थोड़ी देर में ये वेपराइज हो जाता है क्योंकि ये अपने वॉलेटाइल फॉर्म में ही रहता है। इसका ये कुछ ये पॉइजनस होता है, तो इतना तो कोई ड्रग के रूप में इसको यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि कुछ ज़्यादा ये पॉइजनस होता है। इसका प्लांट भी कोई हेमलॉक करके होता है। और पिलोकार्पिन के बारे में आप जानते होंगे, मतलब कि ये आई ड्रॉप में यूज़ किया जाता है इस अल्कोलॉइड को। ये नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक,
ये आई ड्रॉप में आपने देखा होगा, अगर किसी की ड्राई आई हो गई है तो, या मतलब ग्लूकोमा हो गया है, ड्राई आई, ठीक, तो उसके लिए भी वॉलेटाइल ऑयल का यूज़, पिलोकार्पिन का यूज़ किया जाता है, ठीक। और इसके अलावा इसको ये जरंडी में भी होता है, मतलब जरंडी ही बोलते हैं इसको, पिलोकार्पिन को, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट। और इसके अलावा ये अब कुछ कलरलेस होते हैं, मतलब मोस्टली ही सभी कलरलेस ही होते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया हो और आपके अगर मतलब आपने एक्सट्रैक्ट किया हो एल्कलॉइड को, अगर वो येलो कलर शो कर रहा है या किसी और तरह का वो कलर शो कर रहा है, तो इसकी वजह हो सकती है कि वो इम्प्योरिटीज़ के साथ हो, उस कोई अदर कंपाउंड भी उसके साथ हो एल्कलॉइड की, एल्कलॉइड की तरह जो उसमें आ गया हो, और इस वजह से जो है वह उस कलर को वेरी करेगा, उसी तरह के कलर को शो करने लगेगा कि अगर येलो कलर की कोई इम्प्योरिटी आ गई है, केमिकल आ चुका है, तो जो कंपाउंड है अपना वो भी येलो कलर शो करेगा। इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि वो है प्योर फॉर्म में नहीं है, वो इम्प्योरिटी के साथ है हमारा एल्कलॉइड, ठीक। और कुछ कलर शो करते हैं कुछ एल्कलॉइड, ठीक, जैसे कि ये बेरब्रिलाइन है, कॉलजिन है, तो ये येलो कलर शो करते हैं। इसके अलावा ये बेटेंडिन भी ऑरेंज कलर शो करता है, ठीक। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये फ्रीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक। कि और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं तो उनमें ये आराम से सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन वाटर के साथ ये सॉल्युबल नहीं होते, पर कुछ ही एक्सेप्शन है, जैसे कि हर बार होता है कैफीन या फिर ड्रिंक जो है, ये सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर के साथ, इनसॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। तो ये दो एक अलग तरह से चलते हैं। इसके अलावा साल्ट साल्ट के रूप में भी होते हैं कुछ, अगर साल्ट के फॉर्म में है कुछ एल्कलॉइड तो वो भी वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाएंगे, अल्कोहल के साथ सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन इनसॉल्युबल रहेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक। ऑप्टिकली मतलब सम, और मतलब सभी पूरी तरह से ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कुछ कुछ ही इनएक्टिव होते हैं, मतलब वो अपोज कर देते हैं। अब करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबको पहला टॉपिक तो सबको क्लियर ही है कि मतलब बेसिक ही होंगे वो नेचर में, क्योंकि उनमें ओ एच नेगेटिव मतलब ओ एच देने की जो रिलीज आउट करने की जो टेंडेंसी है काफ़ी हाई होती है। इसके अलावा जो एच प्लस या लोन पेयर जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक। और अब बात करते हैं कि इसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में होगा, किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो जैसे कि नॉरएफिड्रिन है, अगर उसका नॉरएफिड्रिन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस तरह का, यहाँ पर रेजोनेंस, तो यहाँ पे ये इस तरह का नॉरएफिड्रिन का स्ट्रक्चर होगा। अगर इस तरह का प्राइमरी, तो इसमें ये जो नाइट्रोजन है वह प्राइमरी नाइट्रोजन कहलाएगा यहाँ पे, ठीक। और अगर बात की जाए कि एफिड्रिन की, तो उसमें जो एफिड्रिन है उसमें जो है एफिड्रिन है उसमें यहाँ पे एक एलिमेंट जुड़ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, ठीक। तो इस तरह से ये कुछ भी एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, कंपाउंड कोई भी हो सकता है ये CH3O, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ जो नाइट्रोजन का फॉर्म होगा वो इस तरह का होगा, सिर्फ एक ही होगा, तो वो सेकेंडरी अमाइन बोल सकते हैं, या सेकेंडरी उसमें फॉर्म में रहेगा ये, ठीक। टर्सरी में एक और कम हो जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन जो अगर यहाँ पे क्योंकि और जुड़ा हुआ है, अगर वह नहीं जो तो ये और कम हो जाएगा, ठीक।
तो ये नॉरएफेड्रिन का स्ट्रक्चर। इसके अलावा नॉरएफेड्रिन को हम यूज़ करते हैं, जैसे ग्लूकागोन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ये ग्लूकागोन को इंक्रीज़ कर देता है। अगर हमारे हमारे बॉडी में अगर शुगर का लेवल काफ़ी कम हो गया है तो नॉरएफेड्रिन ड्रग के फॉर्म में दिया जाता है, ताकि इसका शुगर लेवल बढ़ जाए बॉडी का, मतलब सेल्स में जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाए। ड्रग सेल्स जो हैं वो लोग ग्लूकागोन को रिलीज़ आउट कर दें, जिससे लेवल बढ़ जाएगा शुगर का। ठीक। और इसको आप इंसुलिन देते हैं, ताकि इंसुलिन इसलिए देते हैं ताकि वो शुगर का लेवल कम हो जाए, और नॉरएफेड्रिन इसलिए देंगे ताकि वो शुगर का लेवल बढ़ जाए। ठीक। एफेड्रिन के बारे में बात करें तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देगा और रेस्पिरेशन को भी इंक्रीज़ कर देगा। और बात करते हैं बेसिसिटी की, तो जो कैफ़ीन है वह बहुत ही वीक बेस होगा, मतलब उसकी टेंडेंसी होगी कि वो जल्दी ही एसिड के फॉर्म में आ जाए, वी बेस के फॉर्म में ना रहे। अगर इसको कुछ भी अगर किसी भी केमिकल के साथ ये उसमें आता है संपर्क में, तो फिर ये जो है अब एसिड के रूप ले लेगा। ठीक। और जो एट्रोपिन है वह स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसको बहुत मुश्किल से ही बेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक। और ये मॉर्फिन जो है दोनों ही टाइप में रह सकता है, या तो ये एसिड भी हो सकता है, मतलब एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, ये दोनों ही फॉर्म में रहता है। न्यूट्रल के कोचीन जो है न्यूट्रल के फॉर्म में रहता है। एल्कोलॉइड्स, जो अगर कुछ साल्ट की बात मतलब एसिड की बात करें तो फिर एल्कोलॉइड तो साल्ट होते नहीं है, लेकिन वो है मतलब एल्कोलॉइड जो है एसिड तो होते नहीं है, पर सिर्फ साल्ट के फॉर्म में ही एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक। लेकिन एट्रोपिन दोनों ही करता है, एसिड और बेस। तो ये कुछ एक्सेप्शन है कि मॉर्फिन जो है वह एसिड भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही केसेस में। ठीक। और यहाँ पे दिया गया है कि एल्कोलॉइड्स अगर जैसे कि निकोटीन है, अगर उसको HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फिर निकोटोनिक साल्ट बनता है। ठीक। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे उसकी क्लासिफिकेशन एल्कोलॉइड।